लंबे समय से जांच चली हुई है, तो कितने संतुष्ट है जांच के ऊपर और क्या मानना है प्रशासनिक और राजनीतिक तौर के ऊपर? हमारे धर्मपाल जी ने जैसे बताया, करमवीर ने बताया, और सभी साथियों से किसी से भी आप पूछ सकते हो। आज जो मैं माहौल जो देख रहा हूँ ना, इससे बड़ा दुख वाली बात है। मन इतना दुखी हो रहा है कि हम जिस विजन को लेकर के चले थे, जो सरकार का भी नारा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा था, और हमने भी कोशिश की। आप 5 साल से देख रहे हो, आज जो ये कॉलेज इस पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा दी जाती है, और आज उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। बड़ी दुख की बात है। और मैं तो सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये सारा का सारा जो खेल है, और जो परिवार की अगर मैं बात करूं, वो पूरा परिवार मेरा एक घरेलू परिवार था, जो कि होली और दिवाली के ऊपर अगर सबसे पहला फोन आता था तो इसके दादा का आता। आज उस परिवार के बीच में इतनी खाई पाड़ दी कि उनके चारों साइड जो यहाँ का पहले स्थानीय जो विधायक होता था, मंत्री भी होता था, जेपी दलाल, उसका सारा ये खेल है भाईचारे को तोड़ने में। और भाईचारे के बीच में मैं कहता हूं कि खाई पाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है, जो परिवार 50 साल से एक परिवार था, आज वो साथ नहीं बैठ सकता। ये सारी की सारी भूमिका उस जेपी दलाल की है, जो कि आज पूरे प्रकरण में मैं कहता हूं कि पूरा उसने जो आज ये जो खेल रचा है। लेकिन साथियों और मीडिया के आप जो भी हमारे सामने खड़े हो, आप ध्यान रखना, परमात्मा के घर में अंधेर है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उस दिन मैं पूरे हलके को इकट्ठा करूंगा, और उसके ऊपर मैं कहता हूं कि इस हलके में अगर इस हलके की जनता इस सच्चाई के साथ है, तो इस पर उसकी एंट्री पर ताला लगाने का काम कोई कर सकता है तो इस हलके की जनता कर सकती है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा कर सकता है। साथियों, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर मेरे में लेस मात्र भी 1% भी कहीं भी कोई अगर कोई आंगली टेके, इतना मैंने अपने जीवन में मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी भाई का किसी बेटी का अगर मेरे पास फोन आया होगा तो कोई भी भाई ये कह दे कि उसका मैंने समाधान नहीं किया होगा। अपनी बेटी समझ करके मैं काम कर रहा हूं, और उसके बाद मेरे ऊपर जो कीचड़ जो उछाला जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये चीजें जब हमारे समाज में आती हैं तो ये छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इस बात का फैसला करता है। तो मैं जांच जो चल रही है, बातचीत जो चल रही है, तो कितने संतुष्ट है इस जांच के ऊपर आप? इस जांच से आप अभी अभी कह रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, ये इतनी लंबी बात नहीं है। आप गांव में जाओगे, हल्के में जाओगे, एक एक बात का पता है। आज कोई भी मेरे ख्याल से इस बात की जानकारी से अनभिज्ञ नहीं है कि जिसको इसकी बात का पता ना हो। एक एक बात का पता है कि ये कहानी क्या है, लेकिन उसको लंबा खींचा जा रहा है। उसमें ये ढूंढा जा रहा है कि कोई भी आकर के ये कहे कि यहाँ का स्थानीय जो विधायक है उसका नाम शामिल हो, और इसको हमारे को मौका मिले जिससे कि हम इसको जेल में डालने का काम करें। लेकिन साथियों, हमारे बुजुर्ग साथ खड़े हुए हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई साथ खड़े हुए हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। जब भाईचारा साथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस परमपिता परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा है, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। और ये जो लोग आज जो करवा रहे हैं, ये मुंह दिखाने के लायक इस समाज को नहीं रहेंगे, जो आज ये हमारे भाईचारे को जो बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं। ग्रामीण भाईचारे को बनाने के लिए आपकी क्या अपील है? ग्रामीण भाईचारे को, हमारे भाईचारे में कहीं कोई कमी नहीं है। हमारा भाईचारा जैसे था वैसे ही रहेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। हमारे धर्मपाल जी जैसे अभी बता रहे थे कि हम भाईचारे को नहीं बिगड़ने देंगे, क्योंकि हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग साथ खड़े हुए हैं, नौजवान साथी साथ खड़े हुए हैं। तो इस भाईचारे को हम सभी से मैं निवेदन भी करता हूं कि हमारे भाईचारे में जो ये लोग हमारे बीच में जो खाई पाड़ने का जो काम कर रहे हैं, इनको कामयाबी इनको ना होने दें और अपने भाईचारे को बना करके रखें। और अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1-2 दिन और, जैसे लंबा टाइम 5-6 दिन का हो गया है, 1-2 दिन और हम देखते हैं। अब उसमें शामिल कर रहे हैं आज भी बयान, आज भी बयान, आज वो पेपर ले आओ, आज वो पेपर ले आओ। मैं ये कहता हूँ कि इसमें यूनिवर्सिटी का जो भी रिकॉर्ड है,
हमारे गोज में कोई पैसा नहीं आता। सारे का सारा जो पैसा है वो सारे का सारा पैसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके बाद हमारे कॉलेज के अकाउंट में आता है। लेकिन हमने जब से फ्री किया, वो हमारी कौन सी तारीख है, 5 अगस्त से शायद हमने सबके लिए फ्री किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि भाई 5 अगस्त के बाद अगर कोई भी एक भी लड़की या कोई भी एक भी अभिभावक ये कह दे कि भी एक भी पैसा हजारों की या 100, वो तो बात अलग रहेगी, कोई भी ये साबित कर दे कि भी 100 रुपये भी हमारे कॉलेज ने अगर किसी ने उससे मांगा हो तो आपका जूता और मेरा से। ये जो आज ये लालसन जो लगा रहे, हमने बेटियों के पढ़ाई के लिए जो काम किया है, आज उसके ऊपर जो कीचड़ जो उछाला जा रहा है साथियों, ये मैं कहता हूं कि एक समाज को जो तोड़ने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, इस समाज ये बख्शेगा नहीं, ये परमात्मा उनको बख्शेगा नहीं। हम परमात्मा पर विश्वास करने वाले लोग हैं और वो परमात्मा जरूर एक दिन न्याय दिलाएगा। और जब न्याय आएगा उस दिन इस हल्के की, मैं कहता हूं कि सारा जो हल्का जो सुन रहा है और देख रहा है, हर आदमी मेरे से पूछता है चेयरमैन साहब क्या करना है, बताओ हम आपके साथ। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, जल्दबाजी में हमारे को कोई फैसला नहीं लेना, हमारे को इंतजार करना है। और जब ये आज 24 तारीख से लगा करके तो आज 4 तारीख 5 तारीख 5 और 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन में मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं होगा, हर आदमी के मन में ये शंका है कि भाई इतना लंबा क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं है, एक एक बात का सबको पता है। इन्हीं बातों के साथ मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी ये मैं अपील करना चाहता हूँ। और भाई धन्यवाद करता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, वो जो बयान आया था उन्होंने भी कहा था कि न्याय होगा और हमारे को पूरी उम्मीद है। पार्टीबाजी की बात नहीं है, मैं इंसानियत पर विश्वास करने वाला आदमी हूँ। अगर न्याय होगा तो उसका भी हम स्वागत करेंगे, जिसमें कि इसमें गलत आदमी को ना फंसाया जाए। आज जिस लड़की और लड़के का मामला था उसमें उसके बाप को भी अंदर डाल दिया गया, और भी नाम उसमें आ रहे हैं। आज कॉलेज का जो कमेटी है या प्रिंसिपल है, बेचारी वो लेडीज है। आज मैं अभी देख रहा था, एक बेटी मेरे को बता रही थी कि मेरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। बेटी बता रही थी कि ध्यान से देना नहीं तो तेरी जेल हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ, एक बेटी हमारे बीच से चली गई, अगर इस तरह से कोई बेटी को तंग करके अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? समझते हो ना इस बात को? जिम्मेवारी ले नहीं रहा, पूछताछ होती है लेकिन वो सही माहौल में होनी चाहिए। डरा धमका के उसको ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि डरा धमका के उससे कोई अपने फेवर में बात करवाने का। क्यों, यहाँ पुलिस का दिया हुआ बयान का कोई मायने नहीं रखता। जब कोर्ट में जब जाएगी, जब बयान होंगे तो उस दिन सच्चाई सामने आएगी।